दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हुई है। अभी भारत ने पाकिस्तान को मारा तो पाकिस्तान ने तो फटाफट सरेंडर कर दिया कि ए छोड़ो 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 छोड़ो, माफ करो बाप जी। तो आपने रोक भी दिया। अब ये ईरान जो है ये पिटे भी जा रहा है, माफ़ी भी नहीं मांग रहा है। और हमारे यहाँ जो लिबरल हैं और जो बाकी जो पंचमक्कार जिनको बोलते हैं, तो वो तो पंचमक्कार तो अभी गाजा गाजा चिल्ला रहे हैं सर। वो तो उनका तो अभियान गाजा पे अटका हुआ है अभी। गाजा तो नहीं, गाजा के साथ साथ ईरान पे भी आ गए। अच्छा। ये आखिरकार मुल्ला मिशनरी मार्क्सिस्ट मैकाले पुत्र और आपका प्रिय मीडिया सब जो है ये। एम वाले जो है एक हाँ, जगह तो ये तो इकट्ठे। पंचमक्कार बोलते हैं ना इसी को। हाँ। तो ये जो नहीं, पंचमक्कार है। देखिए सर, इस वाले मामले में मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगी हम्म, कि जो इंडिया ने किया उसे इजराइल ने फॉलो किया। लोग ये कहते हैं कि युद्ध लड़ना कि कोई जो है वो कि अपने दुश्मन से शत्रु बोध जो है वो इजराइल से सीखे कोई। लेकिन इस वाले मामले में मुझे लग रहा है कि इजराइल ने इंडिया से सीखा है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई थी, तो इंडिया वाले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ही उस न्यूक्लियर बेस तक पहुंच गए पाकिस्तान के। उन्होंने मतलब वो स्ट्रेटजी एडवांस वाली रखी कि भाई कोई ऐसा एक्सट्रीम अगर वो ऐसा स्टेप लेना चाहे तो उसे पहले जो है आप उसके ब्लॉक कर दो। तो यही सब इजराइल कर रहा है। इजराइल ने भी न्यूक्लियर वाला तो उसका था ही एजेंडा कि भाई मैं न्यूक्लियर पावर उसकी खत्म करनी है, या मैं डर लग रहा है मुझे कि वो मेरे ऊपर हमला कर देगा। लेकिन जो उसने सेकंड स्टेप लिया, सीधा उसके जो तेल के कुओं पर हमला बोला। अब पाकिस्तान के पास तो तेल के कुएं थे नहीं, तो पाकिस्तान तो इसलिए तीसरे चौथे दिन जो है घुटनों पे आ गया, क्योंकि उसकी तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, कहीं से कमाई का सौदा नहीं है। खेत जमीन पे वहां कुछ नहीं पैदा होता चावल के अलावा, और बाकी इंडस्ट्री कुछ नहीं है, गाड़ियां नहीं बनती, तेल वेल थोड़ा बहुत कहीं कराची वराची में निकलता होगा, मुझे नहीं पता वहां निकलता है कि नहीं। तो ईरान को जिस तरह से ये डैमेज कर रहा है इसराइल, तो वो तो उसका जो बैकबोन है, उसका जो पैसा जहां से आता है उसको उसको डैमेज कर रहा था। और मैं तो कहीं किसी विदेशी अखबार की एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि ऑलरेडी जब से ये ईरान इराक वाली लड़ाई हुई थी, उसी समय से ईरान के जो तेल के कुएं और उसका जो सेटअप है वो इतना डिस्टर्ब चल रहा है कि वो मैक्सिमम उसमें से जो निकलना चाहिए वो निकाल ही नहीं पा रहा है। ऑलरेडी $250 मिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है उसे। तो उसने इजराइल ने तो सोचे समझे तरीके से किया है सर। और ये अच्छा है कि इंडिया को फॉलो किया उसने कि उस जगह पे टारगेट करो जहां उसकी ताकत है। तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार से आगे कुछ था नहीं। इंडिया वालों ने वहां नूर खान बेस पे कर दिया, वो वहां पे कर रहा है जहां उसके तेल निकल रहे हैं। ये है। और एक एक बात तो मैं जान गया हूं सर, इन दोनों नहीं, लड़ाइयों से। सबसे पहले तो उनके परमाणु संयंत्रों पे ही किया है वो तो किया इसराइल ही ने। है सर। मैं ये तो कह रहा उसका तो उसे डर था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो परमाणु पे किया, लेकिन नेक्स्ट जो उसका स्टेप था उसने वहीं पे किया जहां उसे पता है कि भाई इसका धंधा बंद करो, धंधा चौपट कर दो। और एक बात और समझ में आ गई सर कि ये जो इस्लामिक कंट्री हैं दुनिया में, हम्म, ये आमने हम्म। सामने की लड़ाई में कभी नहीं जीत सकते। ये जो छदम लड़ाई होती है कि साहब हिंदू पूछ के तेरा धर्म मजहब पूछ के मार दिया लोगों को, ये बस इतनी ही हैसियत है इनकी। जो वॉर वैसी होती है, आमने सामने की लड़ाई है, सेना की लड़ाई है, उसमें मुझे इनका अकल नहीं आई। उधर वो अमेरिका से बात करते रहे वहां पे, और इधर इन्होंने ठोक दिया इजराइल ने। अब कह रहे हैं कि अब अमेरिका ने इसे हथियार दिए, अमेरिका हमारे ऊपर हमला करवा रहा है। अब यूं कहने से क्या फायदा, आप पे आता ही नहीं है लड़ना, आप तैयार ही नहीं थे उसके लिए। बताइए, इजराइल ने उसके घर में तेहरान में जाके अपना बेस बना लिया, वहां से ड्रोन उड़ा दिए। तो सर इन पे लड़ाई वड़ाई करनी नहीं आती, बुद्धि से पैदल है, बस तेल मतलब क्या मिल अब गया। आपने एक, मैंने देखा कि आपने एक बहुत ही एक इस्लामोफोबिक वीडियो बनाया अच्छा, कौन सा? कि साहब की दुनिया भर के मुसलमानों का वहम दूर हो गया। आप यही कहना चाहते हैं कि जो ये मुसलमान जो है ये मजलूम है, ये लड़ नहीं वो सकते? वो नहीं, वो वाला वीडियो उस पे नहीं था। वो जो वहम दूर हो गया ना, वो वाला वीडियो तो सर उस पे है जो पीयू रिसर्च की रिपोर्ट आई है कि मुस्लिम हम्म, आबादी जो है पिछले 10 साल में कितनी बढ़ी है।
30% पता नहीं कितनी, 170 से 200 करोड़ पे वही पहुंच तो गई। उनका अस्त्र है, और उसको जो है जी, आप गलत साबित कर तो रहे हो। वो तो उस पे आधारित थी। हालांकि मुझे पता नहीं कि वो रिपोर्ट कितनी सही है और पीयू इस ये वाले रिसर्च कैसे करते हैं, पीयू की काफी लेकिन ठीक होती है जनरली। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसमें यही था कि हिंदू जो है पॉइंट समथिंग कम हुए हैं, बौद्ध भी कम हुए हैं, क्रिश्चियंस तो 1 पॉइंट कुछ परसेंट कम हुए हैं, लेकिन ये 1.28% पता नहीं कितने मुस्लिम जो है 10 साल में पिछले बढ़े हैं, 2010 से 2020 का जो आंकड़ा है वो तो उस पर आधारित था। वो वहम मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं ना, ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कहते हैं अक्सर, जब पूछते हैं कि भाई मुसलमान आबादी बढ़ाते हैं, तो वो ये कहता है कि ये इसका जो मापदंड है वो तो आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उससे जुड़ा हुआ है। जो हिंदू गरीब है वो भी बच्चे ज्यादा पैदा करता है, तो मुस्लिम गरीब है वो भी बच्चे ज्यादा करता है, पैसे वाला मुसलमान बच्चे पैदा नहीं करता। तो ये इस तरह का जो कुतर्क देते थे कि केवल जो गरीब या पिछड़ा हुआ मुसलमान है वो ज्यादा बच्चे पैदा करता है, वो तो मैंने उसके बारे में कहा है कि भाई ये वहम दूर हो गया कि मुस्लिम आबादी बढ़ नहीं रही है। और असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि लोगों को डराया जाता है कि 2050 तक जो है इंडिया में मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। वो कह रहा है कि 2080 तक भी नहीं हो सकते मुसलमान ज्यादा, जिस तरह से उनका बढ़ने का रेशो है। तो मैं उसे परिप्रेक्ष्य में रख के कहा था सर कि ये लोगों का वहम जो है वो दूर हो रहा है इस तरह के जो आंकड़े सामने। नहीं, नहीं, ये तो आपने उसको खाली ये ड्रेसअप किया है। आप जो है वो उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं कि साहब कि आप इज़राइल के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, आप इंडिया के खिलाफ वो खड़े नहीं हो उसके सकते। लिए दूसरा ये वीडियो वहम बनाया अपना दूर कर लो आप लोग। उसके लिए मैंने नेक्स्ट डे एक वीडियो बनाया था कि जो है आमने सामने की लड़ाई में ये फेल हो जाते हैं, ये केवल छिपके मारने वाले लोगों में से हैं। वो अगले दिन बनाया फिर मैंने वीडियो। तो ये है इनका। तो आप बताइए, किसी इस्लामिक कंट्री देखिए, जो हैं, हाँ, किसी ने हाँ, जीती हो लड़ाई आज तक इस तरह की? आप बताओ जरा, कोई उदाहरण हो आपके सामने। अज़रबैजान, अजरबैजान ने किससे जीता? आर्मीनिया से। अरे सर, वो छोटी मोटी जमीन वमीन कब जाली उसकी, अर्मेनिया वाले की बेचारे की। ऐसी तो चलती रहती हैं छोटी फिर मोटी उसके लड़ाइयाँ। उसके बाद आर्मीनिया भारत की शरण में आ गया। हाँ, वो तो हथियार इंडिया से लेने लगा और सारे के सारे। भारत की शरण में आने के बाद में जो आर्मीनिया है वो बेचारा बिल्कुल घबराया हुआ है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, अजरबैजान वगैरह तो यही है सब। इनका क्या, ये तो इनके पास सर ऐसा है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। ये सारे ऐसी जगह पे डेवलप हुए हैं, ऐसी जगह पे इन लोगों ने अपना फैलाया है तंत्र कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। तो कम करना कुछ पड़ता नहीं, इन्हें जमीन में से तेल निकाल रहे हैं बेच रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं बेच रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं बेच रहे हैं। वो तो कहते हैं ना कि साहब कि अल्लाह हमारे साथ है, इसीलिए हमको इतने रिसोर्स दिए हैं। ये प्रूफ है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह अकबर का प्रूफ है ये। ये कश्मीर को क्यों फिर कब्जा करना चाहते हैं? कश्मीर में ये क्या तो भाई बढ़ेगा कश्मीर में ही तो आंदोलन हुआ है सबसे बड़ा ईरान के फेवर में। और आप ये जो देख रहे हैं इस वक्त, जो बता रहे हैं ना कि साहब कि ईरान में जो भारत के स्टूडेंट्स हैं उनको आर्मीनिया के रास्ते भारत वापस वो ला तो रहा सब है। कश्मीरी ये हैं, स्टूडेंट्स कौन है? ये कौन है? सारे ये कश्मीरी सारे हैं। कश्मीरी हैं। हाँ हाँ, वो तो वो उसकी लड़की है मुफ्ती की, वो रोज वीडियो जारी कर रही है कि प्लीज उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, वही वीडियो जारी कर रही है। तो वो क्या इल्तिजा करने गए तुम मुफ्ती है रोज। ईरान में? और कोई जगह नहीं मिली पढ़ने के लिए? बताइए सर, ईरान पहुंच गए पढ़ने। बताइए सर, है ना बस हद की साहब कि बात। बस अरे उम्मा चलिए, का यूक्रेन चुम्मा। यूक्रेन में समझ में आता है, चाइना में समझ में आता है कि साहब वहां से जो है एमबीबीएस सस्ती हो जाती है। साला ईरान में क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ईरान में क्या पढ़ाई होती होगी वहां। क्या पढ़ने के लिए गए हुए थे स्टूडेंट? ये क्या पढ़ाई होती है सर ईरान में? कौन सी उसके लिए ये एमटेक करने गए, बीटेक क्या करने गए थे? ईरान नहीं, ईरान में इंजीनियर्स तो ईरान के अच्छे बने जाते हैं। वो लेकिन भाई आपके पास जब ऑप्शंस दुनिया भर के हैं तो आप ईरान क्यों जा रहे हो? सर ये तो मुस्लिम वो हैं, तो ये तो वहीं जाएंगे ही। आपको दुनिया भर के ऑप्शंस आपके पास हैं। ईरान से अच्छी पढ़ाई यूरोप के हर देश में होती है। हर देश में होती है। ये जो छोटे-छोटे देश हैं आपके, चाहे वो हंगरी हो, ऑस्ट्रिया हो, रोमानिया हो, बल्गेरिया हो, इनमें सब में आपको ग्रीस हो, इनमें सब में आपको आसानी से एडमिशन भी मिलता है। हाँ, और पढ़ाई भी वहाँ से अच्छी पोलैंड होती सर, है। पोलैंड वहाँ नहीं जाए, एक हमारे पोलैंड है। एक हम एक हमारे मित्र कह रहे थे कि इस समय यूरोप में जो कंट्री ग्रो कर रहा है वो पोलैंड है। लाजवाब उसका इकोनॉमी और उसका स्ट्रक्चर है, किसी लड़ाई झगड़े से बिल्कुल अलग।
बड़ा बढ़िया चल रहा है पोलैंड का भी, तो बता वहां तो जाएंगे नहीं, ईरान जाएंगे, बांग्लादेश सर जाएंगे। वहां इन्हें स्कॉलरशिप आपको पता वगैरह है दे के बुलाते हैं ना। बांग्लादेश में दुनिया भर के हमारे यहाँ के भाईजान लोग जो हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। बताइए, आप बांग्लादेश से आए हुए डॉक्टर को बताइए आप दिखाओगे? बताओ। और सर बांग्लादेश वाले इलाज करवाने के लिए इंडिया आ रहे हैं, कलकत्ता में और बांग्लादेश दिल्ली का में। नहीं, कराने के लिए इंडिया आते हैं। पता सर इसके पीछे तो वो वाली थ्योरी है ना, जैसे सब लोग कहते हैं कि यहाँ जितने भी मदरसे वगैरह हैं उन सबको फंडिंग ईरान ही तो करता है, तो उसी तरह की कुछ स्कॉलरशिप होती होंगी वहां, सस्ती मिल जाती होंगी तो इसलिए जा रहे हैं वहां पे। और मुसलमानों को ही मिलेंगी, वो हिंदुओं के लड़के तो गए ही नहीं है वहां पे, तो इसलिए गए हुए हैं वो। अब कह रहे हैं कि चिल्लाते हैं कि साहब हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ, ये हाल है। मैं तो अक्सर कहता हूँ सर इस पे भी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से आए हो गए हो वहां पे, तो भाई इंडिया आपको क्यों बचाए? इंडिया ने तो भेजा नहीं अपने, या भारत सरकार ने तो भेजा नहीं आपको, क्यों बचाए भाई इंडिया तुम्हें?